गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड यूनिट फर्स्ट का जो लास्ट टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पार्ट फर्स्ट में आज हम इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेशन के अंतर्गत फर्टिलाइजेशन या निषेचन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। निषेचन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें नर व मादा युग्मकों के प्राकेंद्रों का सहलन होता है। द प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट और स्पर्म विद द हैप्लॉइड मेल गैमेट और ओवम to form a diploid cell called the zygote is called fertilization. Fertilization शुरू होता है with the sperm approach and end होता है with the fusion of egg and sperm pronuclei. इसके अंदर कई सीरीज ऑफ इवेंट्स होती हैं या कई प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है इन ह्यूमंस एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। It takes place usually in the ampulla of fallopian tube in the internal fertilization in case of internal fertilization and external in case of the frog. Process of fertilizations के अंतर्गत male discharge the semen into the vagina of the female during copulation and sperm present in the semen traveling a long way from the vagina through the uterus into the fallopian tube. The sperm may reach fallopian tube within 5 minutes. The sperm can survive in the female reproductive tract for 1 to 3 days and it can fertilize the ovum in 12 to 24 hours following ovulation. During sexual intercourse, nearly 300 million sperms are introduced into the vagina, but only few hundreds of them reaches near the ovum. The process of fertilization involves two individual functions. इसके अंदर दो इंडिविजुअल फंक्शंस इन्वॉल्व होती हैं जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन या सक्रियण और दूसरा है एम्फीमिक्सिस या उभयमिक्षण। एक्टिवेशन के दौरान एग्स जो है स्टार्ट होते हैं फॉर द डेवलपिंग और एम्फीमिक्सिस के अंदर मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई जो है साइटोप्लाज्म में उसका फ्यूजन होता है। इस एक्टिवेशन में या कहें सक्रियण में इसके अंदर कई प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। द कंप्लीशन ऑफ द सेकंड मैचुरेशन डिवीजन, सेकंड मैचुरेशन डिवीजन इसी दौरान होती है एक्टिवेशन के दौरान। एग कॉर्टेक्स के अंदर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण होता है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एग कॉर्टेक्स के अंदर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है। एग साइटोप्लाज्म स्टार्ट होता है। एग साइटोप्लाज्म के अंदर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो भी होती हैं और इसके अंदर स्टिमुलेशन होता है माइटोसिस फॉर द क्लीवेज बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पर्म सेंट्रियोल टू द एग। स्पर्म सेंट्रियोल और फीमेल सेंट्रियोल जब में पोल्स बनाते हैं तो उसके अंदर माइटोसिस की प्रोसेस भी होती है जो कि क्लीवेज की एक एक्टिविटी है। एम्फीमिक्सिस के अंदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑकरिंग इन द लाइफ टाइम ऑफ ऑल एनिमल्स। इसके अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं द इंटरमिगलिंग ऑफ पेरेंट एंड मैटरनल हेरिडिटरी कैरेक्टर इन द ऑफस्प्रिंग, रेस्टोर्ड द डिप्लॉइड स्टेट ऑफ एनिमल सेल और इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस भी स्पीशीज के अंदर पाई जाती हैं। जेनेटिक वेरिएशन प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर द नेचुरल सिलेक्शन फॉर द स्पेशिएशन। इसके बाद आता है कि जो फर्टिलाइजेशन की स्टडी है मोस्टली मेराइन इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर की गई है जैसे कि सी अर्चिन, पॉलीचीड्स, एकाइनोराइट्स। इनके अंदर क्योंकि इनके अंदर जो एग है वो ट्रांसलूसेंट होता है और एग की मात्रा इसके अंदर बहुत कम पाई जाती है। Among vertebrate most fertilization study has been done in amphibians and mammals. मैमल्स के अंदर और एम्फीबियन के अंदर ये स्टडी किया है वर्टिब्रेट्स में। मोस्ट जो फोकस हैं एनिमल्स वो है एम्फीबियन जिनके अंदर ये एम्ब्रोलॉजी की स्टडी देखी गई है। बहुत सारे इसमें एनालिटिकल और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज इसके अंदर की गई हैं। मैमल्स के अंदर ह्यूमन भी एक
एक स्टडी मटेरियल की तरह यूज हुआ है। इसके बाद आते हैं हम इसकी सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस है फर्टिलाइजेशन की। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहती है फर्टिलाइजेशन के दौरान। इट्स इन्वॉल्व स्टिमुलस ऑफ द ओवम टू कंप्लीट इट्स मैचुरेशन। मैचुरेशन डिवीजन फर्टिलाइजेशन के दौरान ही होती है। फर्टिलाइजेशन कंबाइंस द करेक्टर ऑफ टू पेरेंट, दिस ब्रिंग अबाउट रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन एंड इंट्रोड्यूस वेरिएशन। वेरिएशंस भी इसी के कारण होता है। इट्स डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो इन ह्यूमन। इसके अंदर जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो भी फर्टिलाइजेशन के दौरान ही पता चल जाता है। इसके अंदर अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, कितने प्रकार के इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेस एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड। इस बेसिस पे फर्टिलाइजेशन को दो प्रकारों में बांटा गया है। एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाहरी निषेचन, यह निषेचन देह के बाहर जलीय माध्यम में होता है, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन शरीर के इंटरनल पार्ट में पाया जाता है। इसके बाद सबसे पहले हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं या बाहरी निषेचन की बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑकर इन द लिक्विड मीडियम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द पेरेंट एनिमल। फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर the timing of spawning of egg and the female in the female and shedding of the sperm by the male parents are very specific. As their spermatozoa remain active usually for a few minutes, the sperms are delivered directly to the egg of an individual. जिनके स्पर्मेटोजोआ बहुत कम देर के लिए एक्टिव होते हैं, वह डायरेक्टली एग शेडिंग के बाद उसके ऊपर अपने जो स्पर्म है वो शेड कर देते हैं। बट मेराइन फॉर्म शेड एग्स एंड स्पर्म फ्रीली इनटू द सराउंडिंग वाटर। द टाइमिंग बिटवीन the laying of egg and the shedding of the sperms may even be week or month because the saltish sea water serve as an important physiological medium for gametes. Marines में ये कई दिनों तक शेड करने में सक्षम होते हैं। During external fertilization, the movement of the spermatozoa in the liquid medium is entirely at random and the spermatozoa collides with the egg at a matter of chance, which involves regularly in nature, partially due to the enormous number of spermatozoa produced by the male and partially because the eggs in being relatively larger target, they can be hit by the sperm fairly well. जैसे कि इसके अंदर डायग्राम के अंदर दे रखा है फिशेस के अंदर, और दीज आर द फ्रॉग विच शेड देयर एग एंड स्पर्म साइमल्टेनियसली। इसके बाद आते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो कि ओविपेरस एनिमल्स के अंदर, बर्ड्स एंड रेप्टाइल मैमल्स के अंदर पाया जाता है। द ओविपेरस फॉर्म सच एज रेप्टाइल एंड बर्ड, द एग्स आर कंप्लीटली एनक्लोज्ड इन अ परमिएबल एग मेम्ब्रेन और दे आर retained within the maternal body throughout development of the ovoviviparous and viviparous animal. In all such cases, the spermatozoa are delivered internally in the body of the female by some type of copulatory mechanism or by the intromitting organs of the male. ये इंसेक्ट के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है एंड दिस इज इन द इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन द फाउल. In such form of fertilization may occurs in the lower part of the oviduct, in Urodela, in the upper part portion of the oviduct, in the salamander, reptiles, birds and mammal, or in the ovarian follicles. तो तीन तरह से इसके अंदर फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। लोअर पार्ट ओविडक्ट के अंदर यूरोडेला में, अपर पार्ट ऑफ द यूविडक्ट सैलेमेंडर रेप्टाइल्स के अंदर, एंड ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर विविपेरस एनिमल्स के अंदर ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। एक्सटर्नल इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर there is no problem of timing of the spawning of the egg and shedding of the sperm because the mature sperms are commonly stored in the physiological medium capable of maintaining their life and potential activity for day or even the month. इनके अंदर कैप्सूल पाए जाते हैं जिसके अंदर एक स्पर्म जो है वो स्टोर्ड रहते हैं. The movement of the spermatozoa from the site of deposition
to the site of fertilization usually depend on the active swimming of the spermatozoa themselves or transport passively by the muscular contraction of the female tract and also by the counter current in the cilia which propel backward flowing liquid current to the tract. इसके अंदर जो बॉडी फ्लूइड है वही एक मीडियम होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन का। इसके बाद आते हैं द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन मैमल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद जब स्पर्म जो है ओवा के कांटेक्ट में आता है इसको कहते हैं द एनकाउंटर ऑफ द स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा। This is the first process of fertilization. Second is the capacitation and contact. Third process is the acrosomal reaction and penetration. Fourth is the activation of ovum. And fifth is the migration of pronuclei and amphimixes. This process involves a complete fertilization process जो कि हम अगले लेक्चर के अंदर इन्हें पढ़ेंगे। Thank you. We continue for the second lecture of fertilization, the approach of the egg to sperm. Thank you.